कहते हैं कि खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। मेहनत के द्वारा कर्मों को भी बदला जा सकता है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास डेली करंट अफेयर्स के रूप में पर डे चलाई जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये क्लास पर डे 7:30 बजे आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ और ये क्लास अपने मित्रों में सेंड कर दीजिए ताकि दूसरे को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। आईसीसी U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ वायलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित हुआ। तो ये रहे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिक्किम, मेघालय, गुजरात या हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है। कहाँ? मेघालय में आयोजित किया गया है। मेघालय में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई में मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथी 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सेक्तकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। तो ये रहा हमारा इससे संबंधित कुछ फैक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा की फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, जो कि भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। किसने? श्रीलंका ने बढ़ा दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे समय कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ प्रारंभ किया गया है। कितने घरों का? 1300 घरों का। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन और रहे इससे संबंधित। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मूसा रजा का निधन हुआ, वह कौन थे? बताइए कौन थे वो? राजनेता, शिक्षाविद, चिकित्सक या गजल गायक। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा शिक्षाविद, ऑप्शन नंबर बी कि मूसा रजा जो निधन हुआ वो क्या थे?
वो शिक्षाविद थे। चलिए अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू, जयपुर, नई दिल्ली और दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SBI जर्नल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? जया त्रिपाठी, अमृता प्रीतम या अमित सागवान या सुबोध कुमार? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जया त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जया त्रिपाठी, जो कि SBI जर्नल ने किसे हेड प्रमुख संबंध रूप में नियुक्त किया गया है? किसको हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? जया त्रिपाठी को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे समय कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? सुबोध कुमार को। सुबोध कुमार को मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? राकेश को। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद का भार ग्रहण किया है। अगला, IVMA इंडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वीं नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला, रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टन पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। तो ये रहे मुख्य फैक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कालिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वो कौन है? वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वो कहाँ के हैं? वो न्यूजीलैंड के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? काइली जेनर, उमा सोफिया, वंशिका परमार या डेनियल नेस्टर? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उमा सोफिया। क्या है? उमा सोफिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? इसरो, IIT मद्रास, DRDO या एम्स दिल्ली? बताइए ऑप्शन क्या सही जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इसरो। ऑप्शन नंबर ए इसरो सही जाएगा, जो कि तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। कौन? इसरो विकसित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरीस डेवी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? न्यू गिनी, पापुआ, चिली, चाड और साउथ अफ्रीका? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? एक मिनट दोस्तों, क्या हुआ? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, चाड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चाड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन LT ग्रुप के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? दिलीप कुमार अवस्थी, R शंकर रमन या मनु
सिंघवी या हितेश सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आर शंकर रमन जो एलटी ग्रुप के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? यूएई, इंडोनेशिया, रूस, वियतनाम। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसाक डार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रायोयो सुबियायो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लारेन बोस को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा नागालैंड में जो है शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ने के जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फागनोन कोन्यान राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। कौन? फागनोन कोन्यान। ये फागनोन कोन्यान कौन बनी है? राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन। अब और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? अमित आनंद, संजय भल्ला, उत्तम शेख और विकास भदौरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, संजय भल्ला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संजय भल्ला। तो ये रहे कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के रूप में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में, अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।